सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं शान। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। तो यार आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं केमिस्ट्री के ऊपर, मेटल नॉन मेटल के ऊपर, दैट इज हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। आपके काफी ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि भैया इस पर एक वीडियो बना दो। तो आज हम मेटल नॉन मेटल रिएक्ट के ऊपर बारे में बात करें कि कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, हाउ मेटल नॉन मेटल फॉर्म, मेनली चीज पर बात करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने ऑलरेडी क्लास 10 से केमिस्ट्री से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रखी है। तो प्लेलिस्ट आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेकआउट करिए, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पर बात करते हैं कि हाउ मेटल नॉन मेटल रिएक्ट। पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली मेटल को हम कैसे पहचान पाएंगे, मेटल है या नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सोडियम होता है। तो सोडियम क्या होता है, मेटल होता है जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। मेनली आपने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको भी ये वीडियो मेरे चैनल पर गो थ्रू हो जाएगी, आपको भी ये वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो हम ये बात करने वाले हैं कि सोडियम मेटल है, इसके आउटर मोस्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, इसका आउटर मोस्ट में क्या है, 283, आउटर मोस्ट में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो इसका भी होता है 282, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 2। इसका मतलब मेटल्स क्या होंगे, मेटल्स आर दोज हु हैव 1 2 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहर वाली शेल, ठीक है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली शेल। जिनके बाहर वाली शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके क्या होंगे, मेटल्स, ठीक है। दे आर दी मेटल। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, मेटल। अब मैं बात करूं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 ये होंगे, वो नॉन मेटल होंगे, इंक्लूडिंग द 8। 4 क्या होता है हमारा, 4 जो है वो मेटल नॉन मेटल दोनों में आ जाता है, ठीक है। ये सेमी कंडक्टर वाले एलिमेंट होता है, ठीक है, ये सेमी कंडक्टर वाले एलिमेंट होता है, ठीक है। बट 4 5 6 7 8 ये सारे होते हैं नॉन मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे होते हैं नॉन मेटल। ये 4 में क्या आ जाएगा आपका, कार्बन जैसा कंपाउंड, ठीक है। कार्बन क्या होता है, कार्बन आपको पता है जो है मेटलॉइड्स होता है, जो मेटल नॉन मेटल दोनों में आते हैं। पर मेनली क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो है वो कार्बन, मेनली कार्बन जो होता है वो दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, मेटल नॉन मेटल की। तो क्योंकि ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये थोड़ा अलग केस हो गया। यहाँ पर 5 6 7 8 जिनका आउटर मोस्ट शेल में इतने होंगे वो नॉन मेटल होंगे। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 6, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6, तो 6 यहाँ पर है, डेट इज द नॉन मेटल, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 2 8 7, आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 7, यहाँ पे क्या है 7। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 8 होगा वो नॉन मेटल, जिनका आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 होगा डेट इज मेटल। तो ये हो गया आपको कुछ मेटल्स के बारे में मैंने आपको बताया, और ये हो गया कोई कुछ नॉन मेटल्स के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं अब रफ करने वाला हूं, ठीक है। तो डेट इज द मेटल, और नॉन मेटल क्या है, जिनके 5 6 7 8 आउटर मोस्ट में मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब हमें ये चीजें क्लियर होगी, मेटल नॉन मेटल को हम कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम अब कैसे इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को थोड़ी सी पीछे करके, ओके, ठीक है। मेनली चीजें काफी ज्यादा आसान है, बस हमें चीजों को पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक आपका मेटल का और एक नॉन मेटल का। देखो मैंने मेटल का एग्जांपल ले लिया है सोडियम, ठीक है। सोडियम का क्या होता है, 281 होता है, ठीक है। अब सोडियम जो है वो स्टेबल कब होगा, जब इसकी सारी शेल कंप्लीट होंगी, ठीक है। जब इसकी सारी शेल कंप्लीट होंगी, देखो इस तरीके से, एक और ये, ठीक है। अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाहर आउटर मोस्ट में क्या है, 1। अब ये जैसे 1 छोड़ देगा ये स्टेबल हो जाएगा, इसकी सारी सेल फुल्ली फिल्ड हो जाएंगी। ये भी फिल्ड नहीं है, अभी तो 1 है यहाँ पर, ठीक है। फिल्ड होने के लिए अभी 7 चाहिए अभी, पर ये अभी फुल्ली फिल्ड नहीं है, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये बन जाएगा Na, ये बन जाएगा Na+1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये रिलीज कर देगा। अभी मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं, क्लोरीन की। क्लोरीन क्या है, 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए इन द केस ऑफ द क्लोरीन, ठीक है, इन द केस ऑफ द क्लोरीन, ठीक है। इसको मैं थोड़े से अलग कलर से लिख लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा।
एक दो इलेक्ट्रॉन अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ये वाला, जिससे क्या हो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, किससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl -1 चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, +1 कब आता है जब दे देते हैं, ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव बन जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया वो पॉजिटिव, जब कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया वो नेगेटिव। अब मेन बात है कंपाउंड कैसे फॉर्म्ड हो। देखो Na के पास है +1, क्लोरीन के पास है -1, Na प्लस क्लोरीन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, एक फोर्स आएगी, इलेक्ट्रो फोर्स होगी, ठीक है। इलेक्ट्रो चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इनके भी बीच में फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स है। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में आगे जुड़ गए, जैसे ही जुड़ गए तो ये बन गया NaCl कंपाउंड, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कैसे फॉर्म्ड हुआ, ये कैसे फॉर्म्ड हुआ, ये कैसे फॉर्म्ड हुआ, ये कैसे फॉर्म्ड हुआ। मेनली इनका स्ट्रक्चर बनाना है। सोडियम का आपको पता है 11 होता है एटॉमिक नंबर, इसका आपको पता है 17 होता है, उसकी हेल्प से अपनी चीजें बना दी, NaCl फॉर्म्ड हो गया। इस तरीके से मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, और जब मेटल Na हो गया, नॉन मेटल Cl हो गया, आपस में रिएक्ट कर, इनके चार्जेस हो, इसका प्लस है इसका माइनस है, आपस में मिले तो ये क्या हो गया NaCl। क्योंकि इस Na को एक इलेक्ट्रॉन देना है, Cl को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है, क्योंकि Cl के बाहर 7 है, Na के बाहर 1 है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये क्या बन गया हमारा इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड, या फिर हमारा क्या बनेगा आयनिक कंपाउंड। इसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। चीजें क्लियर हुई। ये मैं इसको ऐसा बनाया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहर क्या 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन को एक चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर जाएगा, ये बन जाएगा NaCl, ठीक है। इतना चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक बार कमेंट करके बता दो कि अच्छे तरीके से क्लियर होगी। एक और मैं आपको बता देता हूँ, MgCl आपको बना के दिखा देता है कंपाउंड, ठीक है। MgCl का कंपाउंड बना के दिखा देते हैं, MgCl2, ठीक है। ये भी आयनिक कंपाउंड होता है। ये कैसे बना, देखो Mg क्या होता है, Mg होता है 282 और Cl होता है आपका, ये होता है आपका 287, ठीक है। Mg के आउटर मोस्ट में कितने, Mg के आउटर मोस्ट में कितने 2, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने 1 2, इसको मैं जरा दूसरे पेन से बना लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये भी क्लोरीन आ गया यहाँ पर भी, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसका भी 8, इसके भी 8, इसके भी 2 चले गए, इसके भी 2 8, ठीक है, इसका 2 चला गया, इसके भी 2 8 पूरे हो गए, ये भी मौज में, इसको 1 मिल गया, इसके भी 288 बन गए, 1 मिलने के बाद इसको भी 1 मिल गया, इसको भी 1 मिल गया, तो ये क्या बन गया MgCl2, 2 Cl जुड़ गए। तो इसका फाइनली जो मोलिकुलर कंपाउंड होगा दैट इज ये होगा आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MgCl2, ठीक है। ये कैसे बना, Mg+1 सॉरी Mg+2 Cl -1, ठीक है, ये बन गया MgCl2। ये इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन। चीजें क्लियर हुई, कैसे मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करे, आपस में जुड़ गए, ठीक है। इसको भैया देना था, क्लोरीन को लेना था, तो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, Mg से दोनों 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, MgCl2 कंपाउंड फॉर्म हो गया। बस एग्जाम में आपको ये चीजें कर कर दिखानी है, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें आयनिक कंपाउंड के बारे में देख लेते क्या है आयनिक कंपाउंड, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब थोड़ा सा इसके बारे में आयनिक कंपाउंड देख लेते हैं एक्चुअली है क्या। देखो ये आयनिक कंपाउंड है MgCl2, ठीक है। ये जो NaCl है ये भी आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब आयंस की जो है फॉर्म्ड हो। देखो MgCl आयन है, ये Mg आयन है, Cl -1 आयन है, आयन जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो वो आपके आयंस हो जाते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड क्या है, आयन से जो फॉर्म्ड हो दैट इज द आयनिक कंपाउंड। MgCl NaCl AlCl3 बहुत सारे कंपाउंड है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं, एक्चुअली इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जितना इन चीज को यार आप डिटेल में पढ़ोगे ना उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो शैल वी मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, ओके, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा रहने दिया, ये रफ नहीं करा क्योंकि ये समझाने के लिए काम आएगा। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। सबसे पहला तो यार
इनका जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसे भाई? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? जब NaCl बना, जब NaCl बना तो ये क्या था? Na और Cl, ठीक है। जब NaCl बना तो ये क्या था? Na और Cl, ठीक है। तो NaCl जब फॉर्म्ड हुआ तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई, भाई ये +1 है, ये -1 है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई, कुछ तो फोर्स होगी इनके बीच में, जब भी तो हुआ, ठीक है भाई। चार्जेस के बीच में फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में इलेक्ट्रोवायलेंट फोर्स थी, तो वो फोर्स को तोड़ना काफी ज्यादा टफ होता है, बहुत सारी हीट देनी पड़ती है उन फोर्स को टूटने के लिए। तो इनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता है, दैट इज इट इज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनको तोड़ने के लिए, इनके बीच का बॉन्ड ये तोड़ने के लिए, इसके बीच के बॉन्ड को ये ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा हाईली हमें जो है एनर्जी की जरूरत है। ये कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए इसको काफी ज्यादा हाईली एनर्जी की जरूरत है, इसलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यार, हाईली सोल्यूबल। हाईली सोल्यूबल पानी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि इनको सोल्यूबल कर देता है। जैसे पानी के अंदर जाएगा NaCl, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+ और Cl- से, नमक। जैसे ही आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर पोलर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, पोलर प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्यों होते हैं? ये NaCl क्या होता है? ये ब्रेक डाउन कर देता है, पानी इसको ब्रेक डाउन कर देगा Na+ और Cl- में। तो ये सिंपली है। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? अब जब मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ कहीं फ्री आयंस के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? जहाँ फ्री आयंस हो, भाई जहाँ आयंस फ्री हो। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या है? मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पर फ्री आयंस की। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब है मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पर फ्री आयंस की। तो फ्री आयंस की अगर मैं बातें कर रहा हूँ तो डेट इज द Na+ Cl-। जैसे पानी में क्या टूट गया? आयंस मिल गए, आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। हमेशा याद रखना सॉलिड होते हैं ये, मेनली दे आर सॉलिड, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं यहाँ, मेनली दे आर सॉलिड, यहाँ जगह नहीं है पर समझ लेना, दे आर सॉलिड, सॉलिड होता है मेनली। हाईली सोलुबल होते हैं, हाईली मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेनली दे आर सॉलिड होते हैं। NaCl ये सॉलिड कंपाउंड होता है, नमक, पर पानी में जाते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाईली सोल्यूबल होता है, जाते पानी में घुल जाएंगे, पोलर की बिकॉज वाटर हैज द पोलर प्रॉपर्टीज, बट कैरोसिन वगैरह में डिसॉल्व नहीं होते हैं। और दे आर सॉलिड, दे आर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, दे आर हाईली सॉलिड, दे आर मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यार कुछ चीजें थी डिटेल जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप आपको चीजें काफी ज्यादा पसंद आ रही होंगी। केमिस्ट्री से रिलेटेड हम ऐसे ऐसे चैप्टर लाते रहते हैं। मैथ्स का भी कुछ ना कुछ हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे आपके लिए, लाइव प्रोसेस का भी कुछ नए जल्दी से जल्दी लाने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक वाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। चलिए जल्द आपसे गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।